नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में राजनीतिक पार्टी में हलचल तेज हो चुकी है। पंजाब की राजनीतिक पार्टियां लगातार जो है उम्मीदवारों को घोषित कर रही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी यानी कि पंजाब सरकार के द्वारा भी जो है पहली सूची जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें 5 कैबिनेट मंत्री और बाकी जो है 3 को जो है वो उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। तो ऐसे में लगातार विरोधी भी पंजाब सरकार पर ये कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि पंजाब सरकार के पास फेस नहीं है, जिसके चलते पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों को जो है वो टिकट देके चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो ऐसे में लगातार पंजाब की सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गर्माती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक पार्टियां लगातार उम्मीदवारों को जो है वो चुनाव मैदान में उतार रही है। हालांकि पंजाब सरकार की ये पहली सूची थी जिसमें 8 जो है वो उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप सिंह चंदी जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में शीनू गोयल जी हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत रमन चंदी जी मैं आपसे करूंगा कि पहली सूची पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी के द्वारा जारी कर दी गई है। पहली सूची में ये बता दिया कि हम किस तरह से चुनाव को देखते हैं और पूरी तैयार लग रही है आम आदमी पार्टी। जिस तरह से पहली सूची के अंदर 5 कैबिनेट मंत्रियों को जो है चुनाव मैदान में उतार दिया है, कितनी तैयार है पार्टी और किस तरह से जो अभी लिस्ट बनाई गई है। हालांकि आपकी दूसरी सूची आनी है लेकिन पहली सूची में ये माना जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है। क्या कहेंगे सर? जी धन्यवाद जसवीर जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और रही बात देखिए 5 कैबिनेट मिनिस्टर की, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको उनके बारे में ये बता देना चाहता हूं कि विरोधियों का काम है जो कहना है, वो राजनीतिक तौर पर उनका काम है तंज कसना, कसने दीजिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले तो उनका हम पिछोकड़ देखेंगे सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स का, तो वो सभी मेहनती आम आदमी पार्टी के मेहनती वॉलंटियर रहे हैं किसी टाइम। सबसे पहले तो वो विधायक बनाए, पार्टी के तरफ से विधायक बने। उसके बाद उनका कद जब कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बढ़ा, उनकी पंजाब के लोगों की पंजाबियत के प्रति सेवा भावना को देखते हुए पंजाब की सरकार ने, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने उनको अपनी कैबिनेट में लिया। और कैबिनेट में लाने के बाद 2 साल के कार्यकाल के बाद उनका जो काम था वो बड़ा ही सराहनीय काम किया उन्होंने। पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए ऐसे फैसले लिए जो पंजाब हित साबित हुए। इसलिए हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि अब उनको देश की सेवा के लिए आगे बढ़ाया जाए, उनको लोकसभा में भेजने ठीक है के चंदी लिए जी, ठीक है। काम आप किया बता रहे जाए, हैं कि बहुत इसीलिए अच्छा उनका ये काम चयन जो किया ठीक गया। है। ठीक है चंदी जी, आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम जो है वो कैबिनेट मंत्रियों ने किया जिसके बिहाफ पर उनको सीट दी गई। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक जो मैंने एक लफ्ज यूज किया था वो इसलिए था क्योंकि सबसे हॉट सीट अमृतसर की बात करें, बठिंडा की बात करें, पटियाला की बात करें, जलंधर की बात करें, संगरूर की बात करें, तो वहां पर क्योंकि मास्टर स्ट्रोक इसलिए मैंने ये शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि ये सबसे हॉट सीट मानी जाती है और आपकी पहली सूची में सबसे हॉट सीटों में जो है उम्मीदवारों को उतार दिया गया, पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों को उतार दिया गया। तो ऐसे में अनमोल जो सॉरी जो थे गगनमान जो कि पंजाबी एक्टर हैं उनको भी फ्री कोर्ट से उतार दिया गया। तो पूरी तैयार लग रही है आम आदमी पार्टी कि किसी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहती। नहीं जी बिल्कुल, देखिए वैसे तो मेरे हिसाब से हॉट सीट में अपनी तरफ से तो हॉट सीट पंजाब की कोई मानता नहीं हूं। ये तो सारा कुछ मीडिया का दिया हुआ है कि जहां से कोई कद्दावर नेता जब भी किसी भी पार्टी का आता है, जैसे संगरूर से हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी आते हैं, तो उसको हॉट सीट मान लिया जाता है कि वहां का कद्दावर नेता पंजाब में आता है। लेकिन देखिए अगर हम मीत हेयर जी की बात करेंगे कि 2 बार लगातार वो विधायक बने, दोनों बार वो 40,000 से ऊपर जीत कर आए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। और वो पंजाब के यूथ, आम आदमी पार्टी के यूथ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। पंजाब के यूथ में वो एक अपना प्रभावशाली जो उनका व्यक्तित्व है वो छोड़ने के लिए वो कामयाब रहे हैं। उनका काम भी बड़ा सराहनीय रहा है, इसीलिए पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है। अगर हम बात करेंगे चलिए पार्टी ने पटियाला बहुत की, सोच मैं समझ एक के इस तरह एग्जांपल से और दूंगा। डिसीजन लिया है। ठीक है।
चलिए ठीक है, मैं पार्टी ने एक बहुत सोच एग्जांपल समझ के इसलिए ये देना डिसीजन लिया चाहता हूँ और उनके कि काम को देखते हुए, डॉक्टर उनके कार्यकाल के दौरान, क्योंकि कैबिनेट मंत्री जब देश की सेवा करते हैं, पंजाब की सेवा करते हैं, तो उनकी उस सेवा भाव को देखते हुए उन्हें जो है वो लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा गया। कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे मैं आज बताऊं कि आपको एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि वो झटका इसलिए है कि राजकुमार चब्बेवाल कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। वो चब्बेवाल जो कि विधानसभा के बाहर सिर के ऊपर जो है कर्ज की फंड लेकर जो उस समय प्रदर्शन करते हुए नजर आए, कुछ दिन पहले की ये बात है। लेकिन कांग्रेस को कितना बड़ा झटका है, और अभी तक आपके द्वारा कोई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई, हालांकि आम आदमी पार्टी ने पहले शुरुआत कर दी। क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है भारत में, और ये कांग्रेस पार्टी और जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उनके द्वारा लाया गया है, संविधान निर्माताओं द्वारा। तो ये तो प्रक्रिया है एक लोकतंत्र की। जब चुनाव आते हैं तो सीटें के ऊपर उम्मीदवार खड़े करते हैं। कांग्रेस ने कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखाई जब से देश आजाद जोड़ हुआ तोड़ है। की राजनीति जब भी शुरू हो इलेक्शन जाती है होते थे चुनाव में। तो आराम से करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, उम्मीद है, और उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर होंगे। तो 18 को हमारी मीटिंग भी है, सीईसी की, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की। तो उसमें से जल्दी से अब उम्मीदवारों के नाम सामने आते रहेंगे। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ये जो इलेक्शन है, देर सवेर कैंडिडेट्स अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। एक बहुत दोराहे पे खड़ा है ये देश, क्योंकि जिस तरह से पिछले 9-10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र का चीरहरण किया है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है, तो हमें लगता है और डर है इस बात का, बहुत भारी डर है कि ये इलेक्शन कहीं आखिरी इलेक्शन ना हो, कहीं ये इलेक्शन जो है वो आप डर उसके बता बाद रहे हैं, इलेक्शन ठीक ही है ना हो। राजीव जी, सवाल ले लीजिए। आप डर बता रहे हैं, आपके जो पंजाब के प्रधान है कांग्रेस के, राजा वड़िंग, उनके द्वारा इस बात को लेकर सवाल खड़े किए गए कि आम आदमी पार्टी के पास तो फेस ही नहीं है, इसी के चलते पंजाब कैबिनेट के मंत्रियों को उतार दिया गया। एक बात पे आप विरोध करें, दूसरी तरफ जो आपके पास फेस है वो भी कहीं ना कहीं आप पे शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। राजकुमार चब्बेवाल की बात कर लीजिए। राजकुमार चब्बेवाल जी तो हमारे फेस कभी भी नहीं थे, ना ही वो एमपी के इलेक्शन के अच्छे लीडर कैंडिडेट थे थे। सर, अच्छे लीडर कुछ थे, वजह दिग्गज होगी, नेता के तौर पर जाने जाते थे। कुछ वजह होगी, चले गए वो, कोई बात नहीं, आते जाते रहते हैं लोग, उसमें कोई बहुत बहुत कोई सीरियस बात नहीं हम लेते। जहां तक सवाल है कि आम आदमी पार्टी के पास नहीं है चेहरा, तो उन्होंने अपनी तरफ से अच्छे चेहरे देने की कोशिश की है। पंजाब की जनता देखेगी, अगर इनके काम अच्छे होंगे तो जरूर इनको समर्थन करेगी, पर ऐसा लगता नहीं है कि इनके काम अच्छे हैं। इनको पंजाब में वो समर्थन अब प्राप्त नहीं है जो 2 साल 1.5 साल पहले था। तो वो फर्क पड़ा है, लेकिन इसका असली जो हमें नतीजा आएगा तो चुनाव के बाद में आएगा। उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं, अभी तो अंदाजा लगाते हैं, और जो ग्राउंड पे जो लोगों की नब्ज है उसको पहचान के हम ये बात करते हैं। तो ये तो लोगों की प्रक्रिया, नब्ज ये को प्रक्रिया देखते चलती हुए रहती है। सभी लेकिन राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में जो है अपने उम्मीदवारों को उतार रही है, लेकिन पार्टियों के अंदर हलचल तेज है, जोड़ तोड़ की राजनीति है, और जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाने की जहां पे कोशिश प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी जो है वो भी बदलते हुए नेता जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में शीनू गोयल जी भारतीय जनता पार्टी से। मैडम कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ पहली सूची में जो है, मैंने जो बार बार ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ, मास्टर स्ट्रोक आम आदमी पार्टी ने लगा दिया, क्योंकि उसमें ये बता दिया कि हम जो है इस बार पंजाब में जो है जो लोकसभा चुनाव को लेकर हम कितने सीरियस हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है? देखिए हमारी पार्टी बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन इसको मास्टर स्ट्रोक नहीं कहेंगे। ये एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। देखिए मतलब चुनाव में पंजाब में इसका मतलब चुनाव ही होते रहेंगे। इन्होंने 5 मंत्री जो हैं अपने चुनावों में उतार दिए। पहले तो 2 महीने ये खराब हुआ, पंजाब में कोई काम नहीं होगा। फिर उसके बाद बाय चांस पहली बात तो ये लोग जीतेंगे नहीं। मान लो अगर इनकी कोई सीट आ भी जाती है, तो फिर से बाई इलेक्शन पंजाब में होंगे। तो ये मेरे को नहीं लगता कोई बहुत अच्छा निर्णय इनका है। क्या इनके पास आम लोग थे ही नहीं पार्टी के पास के जिनको चुनाव लड़ाया जा सके। और जो इन्होंने मंत्री को जिनको इन्होंने टिकट दिया, इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनको सजा युक्त हुई है। इनको तो मंत्री भी नहीं रहना चाहिए जिन्होंने इनको पार्लियामेंट की टिकट दे दी। दूसरी बात आप देखेंगे 8 में से इन्होंने 8 टिकट अनाउंस की, एक भी महिला इन्होंने किसी को पार्लियामेंट की टिकट नहीं दी। क्या इनके पास कोई महिला नहीं थी जो पार्लियामेंट में जाके आवाज उठा सके? क्या
तो तीसरी बात ये फिर कि पंजाब के लोगों को ये कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी वाले 3 करोड़ जनता को ठगने का और पागल बनाने का काम कर रही है। दोहरा श्री चेहरा गोयल लेकर जी, के पंजाब आप में ये बात आए कह रहे हैं हैं। कि इनके पास फेस नहीं है, ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं कि इनके पास फेस नहीं है, लेकिन मैं आपको भी याद दिला दूं कि आपके ऊपर भी लगातार ये आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास पंजाब में फेस ही नहीं है, इसी के चलते पैराशूट के रास्ते जो है वो कैंडिडेट को उतारा जाता है। कोई पैराशूट के आपको आपके सामने नजर आएगा कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हर उसमें युवा को भी मौका मिलेगा, महिला को भी मौका मिलेगा, एससीओ को भी मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। और इनसे पूछा जाए क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पंजाब में विचारधारा नहीं मिलती? इन्होंने यहाँ पंजाब में गठबंधन नहीं किया, क्या ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं? तो मेरा इनसे सवाल है कि विचारधारा की लड़ाई है, किस तरह से लोगों को यहाँ पे अपना चेहरा दिखाएंगे? चलिए ठीक है, विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार ये बात सामने आती है कि एक तरफ जोड़-तोड़ की राजनीति है, दूसरी तरफ गारंटियां, वादे, दावे वो भी किए जा रहे हैं। पंजाब की जनता पर इसका कितना असर है, क्योंकि पंजाब की जनता और केंद्र की राजनीति में दोनों में काफी डिफरेंस देखा जाता है। हमारे साथ में अजय कुमार जी हैं श्रोमणी अकाली दल से। अजय जी, कैसे देखते हैं? हालांकि आपके द्वारा भी लगातार हलचल तेज हो गई है, पार्टियों में जो रूठे हुए हैं उनको मनाने का जहाँ पर रवायत है, उनको अपील करते हुए जो है श्रोमणी अकाली दल नजर आ रही कि जो रूठे हैं वो जो है वो पार्टी में वापिस आए। लेकिन ऐसे में जो अभी लिस्ट जारी हो गई है उसको आप कैसे देखते हैं, और आपकी पार्टी में अभी तक की जो है क्या तैयारियां हैं, जो कैंडिडेट है उसको लेकर, या फिर जो लोकसभा चुनाव के जो है वो चोन मैदान के अंदर जो है वो कैसे अपनी बातें जो है रखनी है, लोगों के बीच जाना है, क्या चोन मैनिफेस्टो रहेगा? जी जजवीर जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेरे भाई रमन चंदी जी ने बात कही है ना कि सबसे पहले हमने ही लिस्ट जारी की अकालियों के पास या बाकी पार्टियों के पास अभी कैंडिडेट डिक्लेयर करने को नहीं है, तो मैं इनको ये बता देता हूं कि आप दाख लगा के बैठे हुए थे कि कौन कौन सी पार्टियों से लोग छोड़ के जाएं और आप उनको कैप्चर करें, क्योंकि आपके पास तो चेहरे ही नहीं है। आपने अब आपकी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी नहीं रही, इसका नाम बदल के खास आदमी पार्टी कर दीजिए, क्योंकि आपने पंजाब में जो पहली लिस्ट में 8 बंदे के नाम शामिल किए हैं उनमें से 5 को आपने मौजूदा कैबिनेट मंत्रियों को ही दांव पे लगा दिया है और 2 आपने कांग्रेस से, तीसरा आज ही शायद मिस्टर चब्बेवाल ने भी आपको ज्वाइन कर लिया है। आप तो बाहर से अपनी एक टीम बना रहे हो क्योंकि आपके पास चेहरे ही नहीं है। और एक आपने यारीवाद में अनमोल क्या करमजीत अनमोल जी को ले आए हैं। मेरे को बताइए कि उनकी पंजाब में सियासत में क्या देन है? वो एक अच्छे कलाकार है, एक अच्छे सिंगर है, वो एक बात अलग है। तो क्या इनके पास जो 2002 से लेकर आज 2024 आ गया है, तो सीएम साहब और उनकी टीम के पास 13 चेहरे ही नहीं वॉलंटियर में से निकाल पाए आम आदमी पार्टी के? जब ये पार्टी 2022 में आई थी तो इन्होंने साइकिल वाले को, हलवाई को और निचले तबके वाले लोगों को सभी को टिकटें दी थी। वो एक वेव थी जिसमें ये जीत गए थे। अब वो लोग कहां चले गए जो 3 करोड़ लोगों के कस्टोडियन मिस्टर सीएम अपने आप को कहते हैं? अब उनके पास 13 वॉलंटियर नहीं मिल रहे। अभी दोबारा ये खास लोगों को क्यों दे रहे हैं? जो कांग्रेस से ला रहे हैं या सिंगर ला रहे हैं या एक्टर लेके आ रहे हैं या अपने मौजूदा कैबिनेट मंत्री को उतार रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है ना, पंजाब के लोग मूर्ख ना छोड़े ना, समझ रहे हैं इस बात को। इनके पास चेहरे ही नहीं है। इनके पास जो 92 एमएलए जीते थे वो 92 के 92 एमएलए आम आदमी है, बाकी सारे खास हो चुके हैं। तो इनको बताइए, अब लेके आए नया साइकिल वाला, अब लेके आए हलवाई, कहाँ चले गए वो सब लोग? तो इनसे पूछिए कि ये आम आदमी पार्टी बन गई है कि अब खास आदमी पार्टी बन गई है? जो पंजाब के लोगों के साथ जो इतना धोखा कर रहे थे, इसका चेहरा बेनकाब होना शुरू हो गया है सर। चलिए ठीक है, आप सवाल खड़े कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। चंदी जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ पेट्रोल और सिलेंडर की कम कीमतों का क्या कितना असर समझते हैं लोकसभा चुनाव पे, कितना पड़ेगा? क्योंकि जब ये कीमतें कम होती है चुनाव के एग्जैक्ट बिल्कुल, क्योंकि आजकल के अंदर जो है वो चुनाव जो है घोषित कर दिए जाएंगे, तो उससे पहले इस तरह का फैसला कितना फैक्ट समझते हैं पंजाब की जनता पे या की जनता पे कितना फैक्ट पड़ेगा उसका? जदवीर जी, मैं ना अपनी गल शुरू करने तो पहला चंद 2 लाइना ने पंजाबी च ने, वो जरूर मैं कहनी चाहांगा। किसी पाकिस्तानी शायर ने कहा है कि भोरा भोरा मरदे पे आ, जीवन पूरा करदे पे आ, डर नहीं लगदा रब दे कोलों, बंदियां कोलों डरदे पे आ। सो ये अज आम आदमी पार्टी के कैंडीडेटा तो ही डरी जाते हैं। गल कुछ भी नहीं है। जेकर मैं बीजेपी के प्रवक्ता की गल करा
ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੇ ਲੇਟੈਸਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ मोहतरमा जी, उस पर भी आप ध्यान दीजिए, उस तरह से बोलिया कीजिए जब आप नीचे झाड़ू फेंक कर देखेंगे हमने कभी हमारी पार्टी ने कुछ ऐसा किया। नंबर 2 पर जिस तरह से अकाली दल के प्रवक्ता जब ये गठबंधन में थे, तो जब सन्नी देओल वर्गे एक्टर गुरदासपुर से इलेक्शन लड़ा करते थे, 0% हाजिरी है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में और लोकसभा में, तो तब तो आप कुछ बोलते नहीं हो। आज आपको सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से ही डर लगता है। नंबर 2, देखिए जिस तरह से आपने अभी मुझसे क्वेश्चन किया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ग्राउंड लेवल पर जिस तरह आपने पहले बोला कि राजकुमार चब्बेवाल जी कांग्रेस के, जिस तरह से ये वही चब्बेवाल जी हैं जो कर्जे की फंड लेकर अभी लेटेस्ट विधानसभा में आए थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस की हाई कमांड ने उनको सिखाया कि ऐसा बोलना है, हमने राजनीतिक अटैक करना है आम आदमी पार्टी के ऊपर। तो अगर वो सच है या आज का सच है, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के कारगुजारी और भगवंत मान जी की लोकहित नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने, ताकि हम आने वाले समय में ग्राउंड लेवल पर लोगों की सेवा कर सके। इन पार्टियों में हमें मौका नहीं मिलता है। चलिए ठीक है, सोच समझ के लिस्ट बनाई गई है, उम्मीदवारों को बहुत सोच के जो है वो पार्टी ने जो है चुनाव मैदान में उतारा है। ठीक है, आपकी बात आ गई। कांग्रेस से राजीव शर्मा जी का रुख करूंगा। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि एक तरफ के सेंटर की बात करूं तो गठजोड़ है, दूसरी तरफ एक दूसरे में जोड़ तोड़ है, ये क्या स्ट्रेटजी है, ये लोग भी समझना चाहेंगे कि एक तरफ आप एक साथ हैं लेकिन पंजाब में एक दूसरे को तोड़ मरोड़ वाली राजनीति चल रही है। तो ऐसे में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आखिर पंजाब आते आते ऐसा क्या हो जाता है कि आपके लीडर वहां या उनके लीडर यहाँ, तो ये क्यों ऐसे है? क्योंकि सेंटर में आप एकजुट है, तो इसका क्या मैसेज आएगा आवाम के अंदर? नहीं, उसमें दो कारण है। जैसे केरला में भी जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब भी एक नंबर 2 पार्टी लड़ती है किसी स्टेट में, तो उनका आपस में गठजोड़ होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उससे राजनीतिक तौर पे वो जो बहुत सूटेबल नहीं रहती ना प्रदेश के लिए ना उन पार्टीज के लिए, इसलिए हमसे हमारा गठबंधन नहीं हो पाया, इतनी सी बात है। जहाँ तक चांदी जी की बात का सवाल है, चब्बेवाल जी के को लेकर वो बहुत खुश हो रहे हैं, तो ये चब्बेवाल जी आते रहते हैं जाते रहते हैं, इनको कहिए कि उनको संभाल के रखे अपने पास और उनको रख के खुश हो जाएं। कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है, हम एक अपना विजन लेके इस चुनाव में जा रहे हैं पंजाब में, जिसके मुताबिक हमने कहा है किसानों को, पंजाब वालों को, कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, कानूनन गारंटी देंगे और सही दाम जो है फसल का एमएसपी का वो लागू करेंगे स्वामीनाथन कमेटी के मुताबिक। हमने बीजेपी ने क्या किया है कि पहली बार जो एग्रीकल्चर इनपुट्स थे या इम्प्लीमेंट्स थे उन पे इन्होंने जीएसटी लगा दिया। आज ट्रैक्टर पे भी, हल पे भी, जो भी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो फार्म्स में यूज होते हैं, उन पे जीएसटी लगा के किसानों का दम घोटने वाला काम कर दिया है। तो जो एग्रीकल्चर है उसको जीएसटी को अमेंड करके कांग्रेस की सरकार इसको बाहर करेगी जैसी आती है, लेकिन ये केंद्र का काम है तो ये केंद्र सरकार कर पाएगी, लेकिन अगर कांग्रेस पंजाब में आती है तो ये रिकमेंड जरूर करेगी और बाकी जो भी एग्जेम्पशन दे सकते हैं वो दी जाएगी। और इस तरह कर्जा माफी पंजाब अपने लेवल पे भी सरकार करेगी और केंद्र की सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो कर्जा, हम ये विचारों को लेके जा रहे हैं चुनाव पर, हम विचारों को लेके विचारों को लेके जा रहे हैं। चब्बेवाल जी आते हैं जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए ठीक है। राजीव जी, पेट्रोल डीजल सिलेंडर की कम कीमतों का चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? अरे पर पेट्रोल की कीमत 60 रुपए होनी चाहिए आज की डेट में। जो पिछले 3 साल से पेट्रोल जो आप कैलकुलेट करके देखो, कहो वक्त नहीं है, मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को 50 से 55 रुपए पड़ता है और 5-7 रुपए प्रॉफिट लेके वो 60 रुपए आराम से बेच सकते हैं, लेकिन वो 100 रुपए बेच रहे हैं, 40 रुपए प्रॉफिट ले रहे थे वो 3 साल से नाजायज तौर पे। अगर उस 40 रुपए से 2 रुपए कम कर दिए तो क्या तीर चला दिया उन्होंने? जनता को राहत तो मिली है। ये राहत क्या हुई? 40 रुपए आप मुनाफाखोरी कर रहे हो, 40 लोग आपने लोगों की जेबें खाली कर दी हैं, उनकी कमर तोड़ दी है, महंगाई का उनका बजट हिला दिया है और उसके बाद 2 रुपए का छुंछना दिखा रहे हो आप। ये तो मजाक करने की बात होगी ना, ये तो और जनता का मजाक उड़ाया गया है। इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर,
जनता का मजाक उड़ाया गया, लेकिन डीजल और पेट्रोल सिलेंडर की कम कीमतों का कहीं ना कहीं जनता को तो इसका जो है सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। शीनू गोयल जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। मैडम, कैसे देखते हैं कई सवाल जो है आप और कांग्रेस ने आप पर उठाए हैं? ये भी कह दिया है कि जो कम होनी चाहिए थी कीमतें वो नहीं हुई, तो ऐसे में एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हमारे चोन मैनिफेस्टो तैयार है, किसान आंदोलन एक तरफ है, उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है। तो आप क्या समझते हैं, आपको किस बात से ज्यादा चुनौती है? क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने अलग अलग तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। एक जो है इस तरह से पूरी जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई, दूसरी तरफ जो है वो चोन मैनिफेस्टो लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी ने भी जो है वो दे दिया। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी किसी को अपनी चुनौती नहीं मानती है। अगर इनके पास नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई नेतृत्व है तो लेके आए। वो वर्ल्ड के लीडर हैं। उन्होंने देश का नाम पूरा वर्ल्ड में आगे किया है, हमें आगे बढ़ाया है। अगर इनके पास उनके जैसा कोई लीडर है तो वो आगे लेके आए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी कहने वाली है। क्या इनके पास कोई अब केजरीवाल जी के नाम पे इन्होंने पिछली बार वोट्स मांगी थी, अब इनके केजरीवाल जी कहाँ गए? अब ये भगवंत मान के नाम पे क्यों वोट मांगनी पड़ रही है इनको? मेरे इनसे भी सवाल है कि इनको क्या मतलब ये दोहरा मापदंड पंजाब में क्यों दिखाया जा रहा है? क्या इनके ईमानदार नेता नोट कर लीजिए सर, इसका चुनावों में जवाब नहीं आ मैं आपसे पाएंगे? दूंगा। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्षम है। हम 13 की 13 सीटें जीतने वाले हैं, पंजाब में भी और अन्य स्टेटों में भी हमारी दोबारा से सरकार बनने जा रही है। बहुत चलिए ठीक है, आपने दावा किया है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि जीत जो है, जीत का जो ताज है उनके सर पे होगा, लेकिन ये समय के गर्भ में है, क्योंकि जनता जनार्दन तय करती है कि किसको गद्दी पे बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। चलिए, श्रोमणी अकाली दल से अजय जी हमारे साथ है। अजय जी, सभी पार्टियों की तैयारी है, चोन मैनिफेस्टो भी तैयार है, गारंटियों का दौर है, रैलियां की जा रही हैं, पार्टी के अंदर की जो हलचल है वो तेज है। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि चुनाव जो मैदान जो है वो पूरी तरह से इस समय गरमाया है, तो आपको क्या लगता है किन बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि श्रोमणी अकाली दल जो है वो पंथक पार्टी है, और इस तरफ से आप अब एक रूठे हुए को मना रहे हैं। बीबी जगीर के समेत जो ढींसा, वो भी आपकी पार्टी में वापस आगे जाने की घर वापसी उन्होंने कर दी है। तो ऐसे में स्ट्रेटजी जो है वो सीधे तौर पर अकाली दल भी बना रही है। एक तरफ ये भी चर्चाएं हैं कि आप वापस अपने गठबंधन में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है अभी किन चीजों पर जो है वो काम किया जा रहा है, और आगे आने वाली क्या रणनीति रहने वाली है श्रोमणी अकाली दल की? हाँ जी जसबीर जी, सबसे पहले तो ये है कि ये जो गठबंधन की आपने क्वेश्चन किया है, तो मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर कुछ होगा तो पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने आ जाएगा। हमारे प्रधान जी ने कल भी यही कहा है कि हम पंजाब में 13 की 13 सीटें अकाली दल अपने बलबूते पे लड़ रही है। दूसरी चीज, पंजाब में अकाली दल की स्थिति पूरी मजबूत है। हमारे जो रूठे हुए चले गए थे हमारे कैंडिडेट या हमारे विचारधारा के लोग, अब वो अपने वापस खेमे में आ रहे हैं, जिससे अकाली दल पूरी तरह से पंजाब में मजबूत हो रहा है। और इसका आपको 2024 की इलेक्शन में इसका फर्क भी पड़ जाए, पता लग जाएगा। दूसरी चीज, मेरे भाई चंदी जी ने कहा था कि मेरे पहले सवाल का इन्होंने जवाब ही नहीं दिया कि ये जो आम आदमी पार्टी है, मैंने इसको खास आदमी पार्टी बोला इसलिए क्योंकि इन्होंने जो अपनी पहली लिस्ट जारी की थी उसका मेरे सवाल का इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया कि अब आपके पास 13 वॉलंटियर में से कोई नया चेहरा क्यों नहीं आया है। दूसरी चीज, एक अभी अभी चर्चा पता लगी है कि जो राज्यसभा मेंबर हैं, जो 5 सीटें अभी इनकी बाकी बची हैं, उनमें से ये मिस्टर मित्तल को राज्यसभा मेंबर को लोकसभा के इलेक्शन लड़वाने के इच्छुक है। और दूसरी चीज तो मिस्टर संजीव अरोड़ा हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है लुधियाना से। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस पार्टी के लिए दरियां बिछाई थी, ग्राउंड लेवल पे काम किया था, अब वो लोग कहां चले गए हैं? ये क्या वही लोग हैं जिनको अब राज्यसभा से लोकसभा में लेके जा रहे हैं, जिन्होंने इनकी पार्टी के लिए दरियां बिछाई थी? अब ये आम आदमी पार्टी नहीं, खास आदमी पार्टी नहीं। मेरे को इनसे इसका सवाल का जवाब पूछना है। ये कृपया इनसे बोले कि इसका जवाब दे, क्योंकि पूरा देश, पूरा पंजाब इनको देख रहा होगा कि इसका क्या जवाब देते हैं। क्योंकि पंजाब के लोग जिनको ये आम आदमी बोल के लाए थे कि हम आम आदमी पार्टी आम घरों से लेके आएंगे, अभी तक वो आम आदमी पार्टी अपने घरों में बैठे हैं, बाहर से पैराशूट से लोगों को बोल रहे लेके आ रहे हैं, ये पैराशूट से लेके आ रहे हैं। तो इनसे पूछिए कि ये क्या चक्कर चल रहा है, इसका जवाब दे पंजाब के लोगों को। आपने सवाल किए हैं, शीनू गोयल जी ने भी सवाल किए, उसके जवाब ले लेते हैं। रमन चंदी जी हमारे साथ है। चंदी जी क्या कहेंगे? कई लगातार जो पार्टियां वो निशाने साध रही हैं और आपके ऊपर लगातार सवाल खड़े कर रही है, क्या कहेंगे?
जी जजवीर जी, देखिए सबसे पहले तो ये वही अकाली दल है, वही अकाली दल के लोग हैं जो अकाली दल को ज्वाइन कर रहे हैं। उनकी शर्तें क्या थी कि हमें सुखबीर बादल की प्रधानगी मंजूर नहीं है। तो आज जागीर कौर जी और ढींढसा ग्रुप है जो कौन सी शर्तों पे, ये तो सभी पंजाबवासी समझते हैं, खासकर अकाली दल के जो ग्राउंड लेवल के नेता हैं, कि जिनको बादल परिवार की प्रधानगी मंजूर नहीं थी, आज कौन कौन सी शर्तें रखकर उनको पार्टी ज्वाइन करवाई जा रही है, क्या क्या लालच दिए जा रहे हैं, ये आने वाले समय में जब अकाली दल की लिस्ट होगी जग जाहिर हो जाएगा। तो अच्छे उठाने वाला पहले अपने नीचे देखे कि हम क्या कुछ पंजाब के लिए छोड़ कर गए थे, क्या कुछ किया हमने। चंदी भाई उसका जवाब दीजिए, खास आदमी पार्टी के बंदे क्यों हैं वो जवाब दीजिए, पार्टी की इंटरनल मैटर में मत घुसिए, उसका जवाब दीजिए कि आपके पास अब आम आदमी पार्टी है कि नहीं है, इसका जवाब दीजिए। पंजाब ये जानना चाहता है कि आपके पास अब आम आदमी पार्टी है कि नहीं है, आपके पास आम आदमी लोगों को आप टिकट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, पार्टी के पर्सनल मैटर में मत घुसिए। उनकी बात सुनिए, करना छोड़ दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में कभी डिबेट में बोलने नहीं दूंगा मैं आपको, ये ध्यान रखना। सर जैसे मर्जी आप चलो। मैं एक भी शब्द कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, सभी को सुनता हूँ ध्यान से। अब रही चलिए बोलिए सर। जितने भी कैंडिडेट हैं उनका पिछोकड़ उठाकर देखिए, वो सभी आम आदमी पार्टी आपकी तरह कभी भी कोई सरमाएदार नहीं बनाती। आम आदमी पार्टी का जो ग्राउंड लेवल का वॉलंटियर है और जो मिनिस्टर लेवल का, चीफ मिनिस्टर लेवल का वॉलंटियर है, वो सभी एक समान वॉलंटियर पार्टी के अंदर गिने जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, हमारे जो प्रदेश एक्टिंग प्रधान है, हमारे जो प्रदेश एक्टिंग प्रधान है और बूथ लेवल का वॉलंटियर, सभी बूथ प्रभारी लगे हैं पूरे पंजाब में, सभी को एक समान रखा है पार्टी ने। ये जवाब आप एक समान की बात पार्टी का, इसको रख लेना। ठीक है चंदी जी, ठीक है, आपकी बात से सहमत हूं, आप सभी को एक समान समझते हैं, लेकिन एक सवाल है यहाँ पर। एक तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी मानती है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, उनके ऊपर कार्रवाई करती है, विजिलेंस की कार्रवाई करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जब आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं तो क्या वो दोनों ही बातों को आपस में अगर मिलाया जाए तो पॉसिबिलिटी है, एक तरफ भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी में शामिल कर रहे हैं आप उनको। रमन चंदी जी सर, मुझे कहा क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं मैंने आपका सवाल किया सर, मुझसे किया। देखिए मेरी एक बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि हम आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, जब सरकार बनी थी तो हमने अलग अलग पार्टियों के ऊपर ये ब्लेम लगाया था या कि पंजाब को इन्होंने कैसे लूटा। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि पार्टियों में सभी तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो अच्छे लोग थे वो चुन चुनकर आम आदमी पार्टी उठा रही है, वो सभी लोग जो है मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, यही बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, चुन चुन के नगीने जो है वो आम आदमी पार्टी जो है इकट्ठे कर रही है, वॉशिंग मशीन में जो है वॉश किया जा रहा है। चलिए मैं उस पर नहीं आऊंगा, राजीव जी का रुख करूंगा। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने ये बात मान ली है कि भाई हम नगीने उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? दो तीन बातें उठी हैं, उनका जवाब देता हूँ। सबसे पहले यही बात कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में एक कॉमन बात है कि दूसरी पार्टियों के लोग इनको भ्रष्ट नजर आते हैं, जब वही लोग इनके पास आ जाते हैं तो वो नगीने बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट देख लीजिए, 100 से ज्यादा जो एमपी हैं वो कांग्रेस के लोग हैं जिनको ये भ्रष्ट बोलते हैं। मैं आपकी बात टोक रहा हूँ सर, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। ये बात तो देखिए, पांचों उंगली एक समान नहीं होती। अगर पार्टियों में कुछ लोग भ्रष्ट हैं तो अच्छे लोग भी हैं, तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। मुझे लगता है ये बात बहुत हद तक ठीक है। नहीं, जिन पे ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं ना, उनको ले लेते हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप बंद हो जाते हैं। अजीत पवार देख लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा देख लीजिए, या जितने भी इनके पास जाते हैं, उनका भी दिक्कत थी। जो सिंधिया साहब हैं, जो राजा थे ग्वालियर के पहले, तो जो भ्रष्ट लोग जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उनको ये ले लेते हैं, तो वॉशिंग मशीन से पास हो जाते हैं। यही काम आम आदमी पार्टी का है।
पहले आरोप ये कहते हैं लूट लिया पंजाब को, तो आपकी सरकार है, जिन्होंने लूटा उनको पकड़ो ना, बंद करो अंदर, उनको मुकदमे चलाओ उन पे। बार बार बात करके अब 2 साल होने वाले हैं, अभी तक ये बातें चल रही हैं, तो ये आपकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी को खत्म करती है। तीसरी बात मैं जवाब दूंगा मैडम गोयल का, कि इन्होंने कहा है कि चेहरा कौन है, तो चेहरे कांग्रेस के पास बहुत है और मोदी साहब से बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, अच्छे चेहरे हैं। इनको मैं याद दिला दूं कि 60 करोड़ से ज्यादा वोटर्स भारत के, वो 543 मेंबर पार्लियामेंट चुनेंगे, तो वो 543 में जो आगे वो प्राइम मिनिस्टर को चुनेंगे। तो ये प्रक्रिया है भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। आप लोकतंत्र को समझिए, जो आपकी जो आइडियालॉग है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, जहां से आप इंस्पिरेशन लेते हो, उसका और पंजाबियत, उनको पंजाबियत में बहुत बदलाव करना पड़ेगा। पंजाबियत और आपकी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत अलग अलग है, इसलिए आप पंजाब में अपनी जड़ें जमाने में कामयाब नहीं कभी हो पाएंगे। अगर होते हैं 2-4 सीटें तो अकाली दल की पूछ पूछ पकड़ के 2-3 सीटें ले लेते हो, वो भी आप कोशिश कर रहे हो कि पूछ पकड़ ले, है ना। अदरवाइज देखिए अब मेरे जवाब दे दीजिए बाद में, आप बाद में जवाब दे दीजिए। तो 2-4 सीटें अगर आप ले लेते हो तो अकाली दल की पूछ पकड़ के ले लेते हो, वो भी आप यहाँ बहुत जोर से कोशिश कर रहे हो कि पूछ पकड़ी जाए। आपके प्रधान बोल चुके हैं कि अकाली दल से समझौता कर लो, नहीं तो हम कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। आपके जाखड़ साहब खुद कह चुके हैं, ठीक है। तो ये आप पंजाबियत और आपकी आइडियोलॉजी है ना, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। आप बदलाइए, आप बदलाव पैदा कीजिए, पंजाबी को बदलाइए, पंजाब आपका स्वागत करेगा। सर राजीव जी, आपने आइडियोलॉजी की बात की है, जमीन आसमान की बात की है, उसका जवाब दे दीजिए। हम सरकार बनाते जाएंगे जी, ठीक है। सोनू गोयल जी, ये जो ये कांग्रेस वाले भ्रम फैला रहे हैं कि हमारी विचारधारा पंजाब को मैच नहीं करती, तो मैं इनको बता दूं कि ये ऐसा भ्रम फैलाना बिल्कुल बंद कर दे। ऐसा तो ये यूपी में भी बोलते थे कि यूपी में हमारी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन यूपी में हम बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, 2 बार की बन चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये पंजाब की जनता ने तय करना है कि किन लोगों को उन्होंने चुनना है। उनको भ्रष्टाचारियों को चुनना है, नहीं, वो कह रहे हैं कि गठबंधन आपकी मजबूरी बन गई है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि गठबंधन, पंजाब में गठबंधन आपकी मजबूरी है मैडम, सीधे तौर पे उनका कहना है। मेरे को गठबंधन के बारे में कुछ पता नहीं है। हम फिलहाल 13 की 13 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, हमारे 13 कैंडिडेट बिल्कुल तैयार हैं। अगर कुछ आगे होता है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, ये हमारे हाईकमांड ने तय करना है। अगर कैंडिडेट तैयार है तो उसकी लिस्ट कब तक आएगी? क्योंकि अभी तक लिस्ट ना आना तो इस बात के अभी संकेत है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं गठबंधन की वेट की जा रही है, या ऐसा कुछ है। देखिए, इस बारे में मैं कुछ आपको नहीं बता सकती, कि ना ही मुझे पता है। मुझे इतना पता है कि हम संगठन के तौर पे 13 की 13 सीटों पे मजबूत है और हम चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए पूरे तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। चुनाव मैदान में लगातार उम्मीदवार जो है वो जहां पर दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टियों के द्वारा सूची जारी करके उम्मीदवारों को जो है चुनाव मैदान में उतारा भी जा रहा है। हमारे साथ में अजय कुमार जी है, श्रोमणी अकाली दल से। अजय जी, क्या कहेंगे, क्योंकि कई सवाल और कई सवालों के जवाब। देखिए जसवीर जी, मेरे भाई रमन चंद जी ने बोला है कि जो उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं पंजाब के मिनिस्टर्स को, तो उनका पिछोकड़ मैं इनको बता देता हूं कि जो मिस्टर कुलदीप धालीवाल साहब हैं, वो 2019 में भी इलेक्शन लड़े थे, हार गए थे, और गांव में सरपंची का इलेक्शन भी हार गए थे। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये लोग आम आदमी पार्टी हैं, आम आदमियों के बीच में रहने वाले लोग हैं, तो इनका वकार भी बहुत अच्छा बना होगा पंजाब में। तो इनको बोलिए कि अपने 5 मिनिस्टर के रिजाइन दिलवा दीजिए मिनिस्ट्री से, एमएलए-शिप से, और जैसे खट्टर साहब को दोबारा एमपी की इलेक्शन लड़वा रहे हैं, ऐसे इनको लड़वा के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि पंजाब के लोग इनको कितना मानते हैं। इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। दूसरी चीज जो कह रही है ना कि इनके जो हमारे अकाली दल के रूठे हुए मेंबर्स वापस आ रहे हैं, उनको क्या थ्रेट किया है या क्या लालच दिया है, तो इनसे पूछिए कि अरविंद केजरीवाल जी की जो मुंह बोली बहन है सीपी शर्मा, वो बयान दे रही है टीवी पे कि अगर इलेक्शन होगी तो मैं मीत हेर का डटकर विरोध करूंगी। इनसे बताइए उनसे क्या नाराजगी होगी उनकी? उनको कुछ लालच नहीं दिया इन्होंने, क्या उनको थ्रेट करेंगे ये लोग? तो ये पहले अपने पंजाबी के ना मंजे थले सोटा फेर लेन, तो फिर सर किसी और कहन। नंबर 2, अभी तक इन्होंने ये जवाब नहीं दिया, मैं फिर बार बार पूछ रहा हूँ। चलिए ये बताइए कि ये एमपी के इलेक्शन में भगवंत मान साहब को जो बाजवा जी को चैलेंज किया था, वो लड़ेंगे? अच्छा जी, उन्होंने जवाब दे दिया, बार बार एक बात कैसे बताई जाएगी, बताइए। इनके पास कोई क्वेश्चन नहीं है डिबेट्स में करने के लिए, है सर, है भगवंत मान साहब को संगरूर से इलेक्शन लड़वाएंगे,
बाजवा साहब का चैलेंज कबूल करेंगे, वहां भी आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। भगवंत मान साहब को संगरूर से इलेक्शन लड़वाइए, वहां से आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। अब पंजाब में 13-0 का 0-13 होने वाला है सर, आपको अलग पता जाएगा बन क्या रहा है। स्टूडियो में बैठना का अलग, हाँ आप, हाँ ये हमारे पंजाब के हक में नहीं बोलेंगे, ये तो अपने हाँ के हक में बोलेंगे। ऐसे पंजाब आपके पास रहा कहाँ? पंजाब तो आपने दिल्ली को बेच दिया सर, पंजाब आपके हाथ में रहा कहाँ है? पंजाब तो आपने दिल्ली को बेच दिया। लड़वाइए भगवंत मान जी को संगरूर से, जल्दी इलेक्शन हार जाएंगे, जमानतें जब्त हो जाएंगी। अभी सिर्फ 92 लोग ही आपके पास हैं, 92 लोग ही हैं आम आदमी पार्टी, बाकी 3 करोड़ लोग बेकार हो गए। अब अंतिम में सबके पास एक रिएक्शन ले लेता हूँ राजीव जी, हाँ राजीव जी, लग जाए। अंतिम में ठीक है, एक रिएक्शन सबसे। राजीव ये जी। बात मुझे अकाली दल के प्रवक्ता की अच्छी लगी कि आप एमएलए जीते हैं, रिसोर्सेज स्टेट के भी होते हैं, वो खर्च किए थे, तो अभी एमएलए से रिजाइन करवाइए, तो फिर उसके बाद एमपी का इलेक्शन लड़ाइए। अभी तो क्या होगा, एमपी का इलेक्शन हार जाएंगे, एमएलए रह जाएंगे। एमपी का इलेक्शन हार जाएंगे। दम नहीं है राजीव जी, इनमें दम नहीं है, दम नहीं है, हवा निकल चुकी है, कितनी बार लड़वाई है, हवा निकल चुकी है। कितनी बार किया है, आपने कभी दिया? ये मैं कह रहा हूं अच्छा सुझाव है हमारे देश का कि वो पहले रिजाइन करवाएगा। ये मैं कह देखिए, रहा हूं अच्छा अगर खट्टर साहब ने किया तो उन्होंने हाँ। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, उनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा। तो भगवंत मान साहब भी तो सर, भगवंत मान साहब भी तो संसद में ललकार रहे थे कि 13-0 से जीतेंगे, वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था कि कॉन्फिडेंस नहीं था। सो इन बातों का भी मतलब निकालना चाहिए कि खट्टर साहब को हुक और तुरुक जिस तरह से भी होगा आप बीजेपी जितवाना चाहेगी, इसीलिए उन्होंने रिजाइन किया। चलिए शीनू गोयल जी, अंतिम में शीनू गोयल जी, एक रिएक्शन। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये बात कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, इनके हर एक जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं, वो उनके जो भी हेड्स हैं, वो सब चाहते हैं कि हम पीएम बन जाएं। इनके पास कोई चेहरा है चुनाव में आने के लिए, कोई एक पीएम का चेहरा हो वो लेके आए अगर है तो। पंजाब की बात बाकी दूसरी बात मैं बता रही हूँ अपनी, हम 400 से ज्यादा सीटें मोदी जी के नेतृत्व में लेके आएंगे, वो आपके सामने आएगा। 400 हार। चलिए ठीक है, जीत का दावा कॉन्फिडेंस जो है वो सभी पार्टियां करती है, लेकिन ऐसे में जमीन पर जनता किसके साथ है, जनता किसका साथ देगी, ये आने वाले समय के गर्म में है। लेकिन ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब का जो सियासी पारा है वो कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आया है। चुनाव मैदान के अंदर जो है वो लगातार जो है उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। पहली सूची जो है वो आम आदमी पार्टी ने जो है जारी कर दी, जिसमें 8 कैंडिडेट को जो है वो चुनाव मैदान में उतारा, जिसके बाद अब सभी पार्टियों के अंदर हलचल कहीं ना कहीं तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।